अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। मुझे उम्मीद है लास्ट वाला लेक्चर जो है वो आप लोगों ने घर में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा भी होगा बुक में से देखकर। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है व्हाट इज़ अ फोर्स, ताकत क्या है। ठीक है, बुक्स निकाल लें सब बच्चे अपनी अपनी, पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 निकाल लें। नंबर 1 पर हेडिंग है व्हाट इज अ फोर्स। Forces are pushes and pulls. For example, when you write, you exert a force on your pen or pencil because you push or pull it across the paper. Forces changes the way things move. Whenever the speed or direction or motion or the shape of an object is changing, we say forces are acting to cause these changes. ये मैंने आपका पूरा पैरा रीड आउट कर दिया है जी। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं एक बॉय है जो लिख रहा है पेपर पे, तो वो एक जो फोर्स है, अपोजिट फोर्स, वो एक्सर्ट हो रही है। चाहे आपके हाथ में पेन हो या पेंसिल हो, आप लोग जो है वो जब वो पेपर पे लिखते हो तो वो फोर्स एक्सर्ट होती है। जब आप लोग अपनी क्लास में डेस्क पे बैठे होते हो तो जब आप लोग लिखते हो व्हाइट बोर्ड से काम देख कर, तो वो फोर्स एक्सर्ट होती है अक्रॉस योर बॉडी। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्सेस आर पुशेस और पुल्स। खींचना, धकेलना, जोर लगाना, दिस इज आर कॉल्ड फोर्स। ऑलराइट, व्हाट कैन अ फोर्स डू? फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप। फोर्स जो है वो क्या कर सकती है? फोर्सेस जो है कॉज चेंज शेप और डायरेक्शन, मतलब जो हमारी सिमत है या जो भी चीज़ की शक्ल है वो चेंज कर सकती है। जैसे कि जब हम डो तैयार करते हैं, डो ऑफ अ फ्लावर, सॉल्ट एंड वाटर, आटा जब हम गूंदते हैं तो हम जोर लगाते हैं ना, पुश करते हैं ना, फोर्स एक्सर्ट होती है। इसके अलावा हमारे हाथ में कोई भी चीज़ होती है जो मुड़ सकती है आसानी से, जब हम उसको यूं करते हैं अपने हाथ में तो वो बेंड हो जाती है, तो उस पर क्या फोर्स एक्सर्ट हो जाती है। ऑलराइट, सो फोर्सेस ये करती है। व्हाट कैन अ फोर्स डू? फोर्स कैन चेंज द शेप और डायरेक्शन। ऑलराइट, forces can change the way things move. Forces can cause objects to speed up. जी, forces जो हैं वो चेंज भी करती हैं स्पीड और मूव करने में भी मदद देती हैं। जैसे कि आप लोग नीचे डायग्राम्स में देख रहे हैं, बेबी जो है वो लट्टू चला रही है, जो कि बॉयज का फेवरेट काम होता है लट्टू चलाना। तो छुट्टियों में लट्टू बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बल्कि सिर्फ बुक में देख कर ही इंजॉय करना है और पढ़ना है। ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास एक और डायग्राम में जो एक लड़की है वो पुश कर रही है वैक्यूम क्लीनर को रूम की सफाई के लिए। ठीक है, फोर्सेस कैन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। फोर्सेस जो है वो एक से दूसरी डायरेक्शन में भी चली जाती हैं। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ ड्राइवर पुशेस ऑन द ब्रेक्स और अ मूविंग कार, इट स्लो डाउन। जी, जब एक ड्राइवर जो है वो पुश करता है ब्रेक्स को तो जो कार है हमारी वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये किस तरह से फोर्स एक्सर्ट होती है? ये हमारा जो जब हम पुश करते हैं तो फोर्स एक्सर्ट जो होती है उसकी वजह से हमारी कार स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मींस रगड़। फ्रिक्शन इज द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेसेस थिंग्स रब टुगेदर, इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। जी, फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट एंड मूविंग और कम टू स्टॉप। जी, फ्रिक्शन जो है वो किसी चीज़ को, मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं तो उसमें जो हमारी फोर्स यूज होती है वो कहलाती है फ्रिक्शन। अब नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पर पानी में एक कागज की कश्ती है और एक हमारे पास तैरती हुई लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, अब हमने इसको जब आगे की तरफ मूव किया तो वो मतलब मूव हुआ ना, और जो वो कश्ती है जब हम उसको पानी में डालेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से जाएगी? फोर्स की जब उसके ऊपर एप्लीकेशन होगी तो वो फिर जाएगी। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग और कम टू स्टॉप। जी, जब फोर्स जो है वो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टॉप करने में भी मदद करती है और मूविंग अप में भी मदद करती है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर होता है एंड हमारा यूनिट 7 फोर्स का तो था वो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने घर में बैठ के पूरा ये रीड आउट करना है जब तक हम इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा भी।